लाइफ में कुछ प्लान्स हम बनाते हैं और कुछ प्लान्स खुद ही बन जाते हैं और आज का दिन बिल्कुल ऐसा ही था। आज हमें अचानक से ज़ीरकपुर जाना पड़ा कुछ काम से और फिर मेरे पास एक ऑर्डर भी आ गया था केक का, जो क्लाइंट ने एक पिक भेजी थी। आप मुझे बताएं कि मैंने सेम ही बनाया है या नहीं, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे, हलचल थी क्योंकि हमें जाना था। और फिर बच्चों ने बोला कि हमें कुछ खाना भी है, मैं भी काम में बिज़ी थी क्योंकि मैं केक बना रही थी। और इस सब के बीच मेरी बेटी ने जो प्यार से मैगी बनाई, उस मोमेंट ने जो सच में दिल को खुश कर दिया। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ही सबसे ज़्यादा स्पेशल होती हैं। जैसे मेरी बेटी का ये पहली बार मैगी बनाना हम सब के लिए, उसने बनाई और मैंने सबको खिलाई। ये मोमेंट्स हमने खूब इन्जॉय किया। मैगी खाने के बाद फिर सभी अपने अपने कामों में लग गए, सबने अपनी अपनी ड्रेसेस वगैरह सब देखी। मैं भी यहाँ पर फिर बैग पैक किया, सब कुछ चेक किया। बार बार चेक करना पड़ता है, कुछ भूल ना जाऊँ, कुछ रह ना जाए। बस यही सब, इन्हीं सब तैयारियों में लगी हुई थी। सभी रेडी हो रहे थे और मैं भी रेडी हो गई थी। मंदिर में गई, भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर बस यही दुआ मांगी कि सफ़र अच्छा रहे। उसके बाद हम निकल पड़े अपनी जर्नी पर। रास्ते में हम जैसे ही आगे बढ़े ना, तो जो वेदर था वो अचानक से ही चेंज हो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम काफ़ी दूर निकले तो फिर हमें रास्ते में सरदार जी ढाबा दिखाई दिया। अब क्योंकि दोस्तों सुबह से ही काम में लगी हुई थी, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, फिर केक का ऑर्डर आना, उसकी तैयारी करना, थकावट हो गई थी। तो मेरे और मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो एक कप चाय पीते हैं, और यहाँ तंदूरी चाय थी। मज़ा आ गया था। इसमें लिखा हुआ था, ज़िंदगी वही जीते हैं जो गर्मी में चाय पीते हैं। ये चाय लवर्स के लिए था दोस्तों, जो मौसम नहीं देखते, बस चाय की चुस्कियों का मज़ा लेते हैं। और यहाँ हमारी भी चाय रेडी हो गई थी। तो हम बच्चों ने ये चिप्स लिए थे, हमने भी थोड़ा सा लिया और अपनी चाय ख़त्म की। बाहर का मौसम इतना अच्छा था, फिर मुझे ये झूला दिखाई दिया जहाँ पर मैंने और मेरी बेटी ने कुछ टाइम स्पेंड किया और फिर हम निकल लिए अपने रास्ते पे। तो ठंडी हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे नेचर भी हमारे सफ़र को और खूबसूरत बना रहा हो। सब हमारे साथ थे, ऐसा लग रहा था। अब यहाँ रास्ते में हमें मार्कंडेश्वर मंदिर दिखाई दिया। हम सब ने हाथ जोड़े, भगवान से प्रे किया और फिर हम आगे चल दिए। सड़क पर चलते हुए हर तरफ एक अलग ही वाइब थी, कभी ट्रैफिक, कभी ओपन रोड, और हम बस एंजॉय कर रहे थे हर एक मोमेंट को, चले जा रहे थे। मौसम इतना ख़राब था कि हमें लगा ही था कि शायद हमें आगे बारिश मिलेगी, और हुआ भी वही। हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी और फिर बारिश तेज़ हुई जैसे ही हम अम्बाला पहुँचे। और ये हम अम्बाला क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ी दूर हम आगे गए तो बारिश कम हो गई थी। हमने गाड़ी का एसी बंद किया और अपनी खिड़की को खोल लिया। देखो हम नेचर से कैसे घुल मिल गए हैं। हमने ठंडी ठंडी हवा एंजॉय की, सबको मज़ा आ रहा था। बच्चों ने भी अपनी विंडोज़ को नीचे कर लिया था। ये देखो मेरा बेटा तो बहुत एंजॉय कर रहा था, म्यूज़िक सुन रहा था। सब बहुत खुश थे। मैं हर एक चीज़ को ना अपने कैमरे में कैप्चर कर रही थी, क्योंकि ऐसी खूबसूरती हर जगह नहीं दिखाई देती है। मौसम हर टाइम ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए मैं उसको अपने कैमरे में कैप्चर कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम थोड़ी दूर और आगे गए तो हमने यहाँ पर देखिए मोमोज़ ट्राई किए, बहुत टेस्टी थे। हम ज़ीरकपुर पहुँच गए थे दोस्तों, और यहाँ पर पहुँचकर फिर हमने और इन्जॉय किया। मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैंने होटल लिया, क्या किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक